कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 14, 19, 21 को प्रहार किया गया है। भिलाई में एक बड़ा मामला दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एकजुट हो गई है और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये मसीह समाज की एक रैली है उस विधेयक को लेकर जो इन दिनों पारित की गई है। अच्छा, इस पूरे विधेयक में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको सड़क पे उतरना पड़ा? विधेयक में आप जैसे देख रहे हैं आजीवन कारावास, क्या किसी का मर्डर करने जा रहे हैं क्या मसीह समाज? प्रधानमंत्री उनका नारा था कि 400 पार होगा तो हम अपने संविधान को लागू करेंगे, वो वहाँ पे लागू नहीं करवा पाए। इस वजह से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अपने हिसाब से। नहीं, आपको कैसा क्यों लगता है कि मसीही समाज को टारगेट किया जा रहा है? संविधान ने जो कानून बनाया है इसको लेकर, क्या वो कानून सफिशिएंट नहीं है क्या कि आप और कानून लेकर आ गए? नहीं, हम इस कानून के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें एक चीज ऐसी कुछ बताओ जिससे अपन को सड़क पे आने पे मजबूर होना पड़ा। सर, हर चीज से आपत्ति है। आप देखिए, अगर किसी के भाईचारे को ये लोग खत्म कर रहे हैं ना, तो आपको कैसे लग रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है? अच्छा, ये बताइए कि जब इतना पूरा मामला हो गया और हम लोग केवल विरोध करेंगे तो एक मैसेज नहीं जाएगा लोगों के लिए, यही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सर देखिए, जिसके पेट में दर्द होता है वही मेडिकल जाएगा ना। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपसे धर्म पूछा जाता है, आपकी आस्था नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ मामला धर्म का है। हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, पड़ोसी व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि वह व्यक्ति भाई धर्म पर, उसके ऊपर हमारे को सजा हो जा रहा है। इसके ऊपर आपत्ति है हमको। SC ST वर्ग से संबंधित है और हम किसी सामान्य वर्ग पर आरोप लगा देते हैं कोई, उसकी जेल यात्रा होती कि नहीं होती? वो होती है। वो सही हो गलत हो वो तो बाद का मामला है ना। ऐसे ये कानून है। मैं भी नहीं बोलना चाह रहा। क्यों ऐसा, क्यों नाराजगी क्यों है भैया? नहीं तो आप क्या चाहते, धर्म परिवर्तन के पक्ष में है क्या आप? भैया धर्म परिवर्तन तो होता ही नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज हम सब एकत्रित होकर पूरे मसीह समाज और ST SC OBC और अल्पसंख्यक के समाज के साथ मिलकर विधेयक जो लाया गया है भाजपा के छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 14, 19, 21 को प्रहार किया गया है, उस पर हमने आज विरोध दर्ज किया। प्रशासन के सम्मानित अधिकारियों के द्वारा हमारे ज्ञापन को लिया गया है, वो राज्यपाल के पास प्रेषित करेंगे। हमारी कार्रवाई की आश्वासन देते हुए हमारी मांगों को बात रखने के लिए आप सबों ने आया है, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज फिर हम जो है भिलाई में हैं और भिलाई में
एक बड़ा मामला दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी एकजुट हो गई है और वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। वजह क्या है ये भी जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार एक धर्म स्वतंत्र विधेयक लेकर के आई है और इस बिल का जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी विरोध कर रही है। पूछ लेते हैं, हमारे साथ हैं यूसीसी के अध्यक्ष जोनाथन जी। जोनाथन जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, आज की जो रैली है राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा निकाली गई रैली है, जिसके समर्थन में हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये मसीह समाज की एक रैली है उस विधेयक को लेकर जो इन दिनों पारित की गई है, और हम उस जो नया विधेयक जो कानून लाया गया हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इस विधेयक को लाने के पहले यहाँ की सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने को चाहिए था कि वो हर मतलब बड़े लोगों को बैठाते, हर समाज के लोगों को बुलाते, प्रमुख लोगों को बुलाकर बैठाते, उनसे बातें करते, चर्चा करते, उसके बाद जो है किसी फैसले पर आते। पर उन्होंने ऐसा ना करके अपनी मनोपल्ली को पूर्णतः चलाया है और उन्होंने जो है एक विशेष वर्ग को, मसीह समाज को उन्होंने टारगेट बनाकर ये बिल पास किया है, जिसका हम जो है विरोध करते हैं। नहीं, आपको कैसा क्यों लगता है कि मसीही समाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, विगत वर्षों से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मसीह समाज के ऊपर अत्याचार होते आ रहा है, किस प्रकार से हर रविवार आप लोग देखते हैं कि हमारे चर्चों पर अटैक होते आया है, जिस पे किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं लगता, जिस पर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं होता, मामला नहीं बनता। तो ऐसे में और उसके बाद इस पर जो है लगाम लगाने के बजाय और विधेयक लेकर आकर जो है ये मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तो धर्म परिवर्तन, गैर कानूनी तरीके से जो धर्म परिवर्तन होता है उसके लिए है, ऐसा बताया। धर्म परिवर्तन को लेकर ऑलरेडी हमारे संविधान का कानून है, ठीक है। उसके बाद ऐसा इतना बड़ा कानून लेकर आने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या हो गया है कि इनको ये कानून लाना पड़ गया है? क्या संविधान जो हमारा संविधान ने जो कानून बनाया है इसको लेकर, क्या वो कानून सफिशिएंट नहीं है क्या कि आप और कानून लेकर आ गए? अरे उसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, फिर आप ये कानून लाकर तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और साथी हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मोजेस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जैसे देख रहे हैं मसीह समाज को टारगेट किए हैं, मुसलमान लोग को टारगेट किए हैं, ST उसको भी, OBC को भी टारगेट किए हैं। ये तो झूठा इंजाम लगा के धर्म चेंज करते हैं, पास्टर लोग ये करते हैं। आज तक कभी भी किसी का ऊपर इंजाम लगा पाए हैं क्या? कोर्ट से कोई सजा मिली है क्या? झूठा इंजाम लगाकर चर्चस में घुसते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और झूठा इंजाम लगाकर हमारे लोगों को जेल में डाल देते हैं। हमारे समाज का कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, इस पूरे विधेयक में ऐसा क्या है जिसके कारण आपको सड़क पे उतरना पड़ा? विधेयक में आप जैसे देख रहे हैं आजीवन कारावास। क्या किसी का मर्डर करने जा रहे हैं क्या मसीह समाज? नहीं, तो आप क्या चाहते? धर्म परिवर्तन के पक्ष में हैं क्या आप? भैया, धर्म परिवर्तन तो होता ही नहीं है और जो करता है कोई भी नहीं करता ऐसा। और ये झूठा जो इंजाम हमारे समाज के ऊपर लगाया जा रहा है, हमारे समाज को जो बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत है। इसका ही जो कानून लाए हैं, इसका काला कानून का हम विरोध करते हैं। नहीं, जो पूरा विधेयक है उस पूरे विधेयक में एक चीज है, धर्म परिवर्तन से रोक नहीं है कहीं भी। धर्मांतरण का जो होता है कि लालच दे करके, डरा कर, धमका कर, गुमराह करके, उसको लेकर के ये कानून है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? अगर ऐसे आप खड़े होंगे तो एक मैसेज नहीं जाएगा। सुन लीजिए, एक मैसेज ऐसा नहीं जाएगा कहीं कि हम लोग ही ऐसा करते हैं इसलिए हमको विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता तो खोल ही रखा है ना धर्मांतरण का। अभी क्या है, 5 साल 10 साल तक का और आजीवन कारावास का जो ये निकाले हैं और उसमें 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक का जुर्माना है। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? नहीं, तो वो ऐसा काम ही नहीं होगा ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ और भी साथी हैं जो कि इस धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आज भिलाई में जबरदस्त रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ एक भाई हैं, बड़े जोश के साथ नारेबाजी कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज के समय में जिस प्रकार से कानून को लाया गया और ये विधेयक अपने हिसाब से, जो सरकार अपने हिसाब से यहाँ पारित कर रही है, इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका नारा था
कि 400 पार होगा तो हम अपने संविधान को लागू करेंगे, वो वहाँ पे लागू नहीं करवा पाए। इस वजह से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे अपने हिसाब से जिन जिन लोगों से इनको परेशानियाँ हैं और ये लोग पूरे खुल के विरोध नहीं कर पा रहे, वो लोगों के खिलाफ ये अपने हिसाब से सरकार कानून को बना रही है, काले कानून को, और यहाँ पे लागू करवा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ईसाई समुदाय जो होता है एकदम शांतिप्रिय लोग इनको कहा जाता है। इनके वजह से कई देशों में, हमारे देश में भी देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ों का ये हमेशा से प्रचार प्रसार करते रहे हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा कानून लाने का कारण हमको समझ में नहीं आया। मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम अपने अधिकारों को मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से रख पाते हैं, लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए, इस मीडिया में अगर आप अपने विचारों को भी रखते हैं तो उसमें भी आप खंडन कर दिया जाएगा और आपको इसमें नहीं, हम इस कानून के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें एक चीज ऐसी कुछ बताओ जिससे अपन को सड़क पे आने पे मजबूर होना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं युवा हूँ तो आज अगर मैं अपने 4 लोगों के साथ मिलता हूँ, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे दोस्त यार हैं, और मैं किसी को, मान लीजिए सड़क पे अपन खड़े ही हैं, कोई व्यक्ति अगर गिर गया, चाहे वो दूसरे मतलब समाज का हो या दूसरे अपने क्या बोलना चाहिए धर्म का हो, तो उसकी मदद अगर मैं कर रहा हूँ, हमारे 2 भाई हम क्रिश्चियन लोग उसके जाके मदद कर रहे हैं, और चौथा व्यक्ति हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि भाई ये तो मेरे को लग रहा है कि प्रलोभन दे रहे हैं और इन लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तब तो इसमें ऐसा विधेयक है कि इसमें कार्रवाई हो गई। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो कार्रवाई का प्रावधान है उससे आपत्ति है? सर, हर चीज़ से आपत्ति है। आप देखिए, अगर किसी के भाईचारे को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं ना, आपस में हम अगर एक दूसरे को, इस संविधान के अंतर्गत में हमारे गृह मंत्री जी अगर कहते हैं कि 1968 वाला जो कानून है वो कारगर नहीं है, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि ये कानून को आपको लागू करना पड़ रहा है? और जिस प्रकार से संविधान की बात ये लोग करते हैं, अगर संविधान को मानने वाले लोग रहते तो संविधान को चेंज करने के लिए इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे, संविधान तो कई बार चेंज हुआ है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि केवल सजा के प्रावधान के पर आपको आपत्ति है? सर, एक चीज़ बताइए, उतना ही पैसा और उतनी चीज़ें रहती, जिस प्रकार से एक बलात्कारी को आप जमानत दे देते हो, एक आप अभी एक नया बाबा अभी ट्रेंड में चल रहा है, ट्वीट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उनको रोक में तो आप नहीं ला पा रहे हो। हर दिन देखा जाए तो कोई पार्षद, गोवा का पार्षद का बेटा नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण कर रहा है, कई सारे लोगों के साथ, उनके साथ आप रोक नहीं लगा पा रहे हो। हमारे छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए। अरे मेरे भाई, अभी अपन के पास अभी आ रहा हूँ, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। आप अगर देख लीजिए, जितने चाकूबाजियाँ चीज़ें हो रही हैं उस पर रोक तो आप नहीं लगा पा रहे हो, उस पर सख्त कानून आप ला नहीं पा रहे हो। जबरदस्ती जो शांतिप्रिय समुदाय है उनके खिलाफ आप इतने सारी बातों कर रहे हैं। तो धर्मांतरण पे तो रोक लगाई ही नहीं है ना। तो धर्मांतरण कर कौन रहा है सर? जब आप बोल रहे हो कि सुकमा, कोंटा, जब आपके पास रिपोर्ट आ रहा है कि कहीं धर्मांतरण, या कोई कलेक्टर ने आपको दे नहीं पाया, तो आपको कैसे लग रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है? अच्छा, ये बताइए कि जब इतना पूरा मामला हो गया और हम लोग केवल विरोध करेंगे तो एक मैसेज नहीं जाएगा लोगों के लिए? यही लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सर देखिए, जिसके पेट में दर्द होता है वही मेडिकल जाएगा ना, पड़ोसी आके तो नहीं पेट में तो दर्द है ना, तभी तो बोल रहे हैं सर। और दर्द इस बात का है कि हम धर्मांतरण कर, इस बात का नहीं, हम तो कठोर विरोध करते धर्मांतरण का, हम स्वयं भी धर्मांतरण के खिलाफ हैं। नहीं, धर्मांतरण के खिलाफ क्यों होना चाहिए? मान ली फिर आप आजादी छीन रहे लोगों की। सर देखिए, आदमी जहाँ रहना चाहता वहाँ रहे, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं सर, देखिए, आप अगर बोल रहे हो कि आप संविधान को मानने वाले लोग हो, संविधान के साथ में चल रहे हो, तो संविधान के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आज आपको क्या जरूरत है कि भाईचारे को खत्म करने के लिए आप ये सब प्रोपेगेंडा लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि आप धर्मांतरण कर रहे हो? बताइए ना सर, आज तो आप लोगों के अंदर की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर के धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है, हमारे इस भाई, क्या नाम बताया था, अरुण भाई की नज़र में जो है भाईचारा तोड़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ। दीदी, हाँ हाँ, आओ ना, मैदान में आओ। हाँ दीदी, आप लोग को क्या विरोध है इसमें? हालेलुया। हम आपका विरोध है? नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं। तो आप किसी, हमारे अध्यक्ष ही आपको जवाब देंगे, ठीक है? हाँ। नहीं, आपका भी तो, आप प्रदर्शन में आए हैं तो अध्यक्ष ही हमारे बोलेंगे, जो भी है आप उनसे जानकारी लीजिए। ठीक है, अध्यक्ष बोलेंगे। अच्छा, भीम आर्मी के लोग भी आए हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी साथ में हैं, और ये भी जो है धर्म स्वतंत्र विधेयक के खिलाफ है ना? क्या क्यों कर रहे हैं भाई साहब विरोध? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार है जी। अभी जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम आया है वो पहली बात तो समानता का खंडन कर रहा है,
आर्टिकल 25 का खंडन कर रहा है। कैसे? कैसे भाई, हम अपनी अंतःकरण से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम सोच रहे हैं उसमें भी वो बाध्य कर रहा है। हमारी सोच क्या सरकार को हम देंगे? जब हम सोचें तो क्या सरकार को बताएंगे? आप बताइए। अच्छा, ये बात बताओ कि मान लीजिए मैं किसी धर्म को मार रहा हूँ या उसकी आस्था में कर रहा हूँ, तो क्या सरकार को मुझे बताना पड़ेगा जी मैं इस धर्म को मार रहा हूँ या इसके ऊपर आस्था रख रहा हूँ? मैं तो परिवर्तन तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आस्था कर रहा हूँ। उसके लिए भी क्या सरकार को बताना पड़ेगा? यहाँ पर झूठे आरोप लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बजरंग दल है, झूठे आरोप लगाते हैं, चर्चों में घुस जाते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होता? उनके वो 10 हमारे ऊपर कार्रवाई करता है, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? आप बताइए मुझे। अच्छा, हमारा ये सवाल है कि आपने कहा आस्था हमको सरकार को बतानी पड़ेगी जी। आस्था का सवाल नहीं है, आस्था तो आपकी किसी में भी हो सकती है। जी। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपसे धर्म पूछा जाता है, आपकी आस्था नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ मामला धर्म का है। तो आप, सरकार ने ये नहीं कहा इस विधेयक में कि आप धर्म नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा आप धर्म बदलिए। एक वो बना दिया, सिस्टम बना दिया है कि 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, कलेक्ट्रेट के जरिए धर्मांतरण होगा। उसके बाद हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? धर्मांतरण के लिए मनाही थोड़ी ना की है, जो जिसको मानना वो माने। धर्मांतरण के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। हमें मनाही इस बात का है सर कि कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, पड़ोसी व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि वह व्यक्ति भाई धर्म पर, उसके ऊपर हमारे को सजा हो जा रहा है। इसके ऊपर आपत्ति है हमको, ये कानून हटाया जाए, ये काला कानून है। ऐसा तो SC/ST एक्ट में भी है कि अगर कोई आरोप लगा देता है तो सीधा जेल यात्रा होती है। सर वो अलग एक्ट है, ये अलग एक्ट है। अलग है। सुनिए, यहाँ पर जो है हर कोई अपने आस्था को रखने के लिए वो इच्छित है, ठीक है। लेकिन इस बात को देखिए सर, मैं यदि किसी के ऊपर आस्था रख रहा हूँ, यदि कोई बोलता है कि भाई ये व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो कानून तो मुझे अपराधी मानेगा, मुझे जेल लेके जाएगा। वो व्यक्ति जो झूठे आरोप लगाए उसको तो कुछ नहीं करेगा। अरे तो ऐसे ही क्या प्रावधान है? अरे बताइए मुझे। ऐसे ही तो SC/ST एक्ट में है। मान लीजिए कि हम SC/ST वर्ग से संबंधित हैं और हम किसी सामान्य वर्ग पर आरोप लगा देते हैं कोई, तो उसकी जेल यात्रा होती कि नहीं होती? वो होती है। वो सही हो गलत हो वो तो बाद का मामला है ना। ऐसे ही ये कानून है। तो आपको अगर इसमें खामी दिख रही है तो SC/ST एक्ट में भी खामी दिखती है क्या? उसमें भी खामी है सर। देखिए अभी जो है हम इस बात को कहना चाहते हैं कि भाई जो अभी जो कानून आया है वो एक तरफा है। वो लगातार, अभी आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मसीहों के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार चर्चों में अटैक किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? यदि कानून है, आप बोलते हो कानून है, यदि किसी का आपत्ति हो कानून के पास जाए, सरकार के पास जाए, पुलिस के पास जाए। वो चर्च में घुसने की उसको अनुमति किसने दिया? क्या ये प्रावधान है कि कोई किसी के घर में घुस जाएगा? आप मुझे बताइए। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको इस कानून में जो व्यवस्था है उससे आपत्ति है, आपको ऐसा लगता है कि इससे न्याय नहीं हो पा रहा है? न्याय नहीं हो रहा है सर, हमारी समानता के अधिकार को छीना जा रहा है, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार से मांग करते हैं इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। इससे भी बड़ी संख्या में हम सरकार के पास जाएंगे। अच्छा, तो भीम आर्मी का पूरा समर्थन इस आंदोलन को रहेगा? जी सर, यदि जहाँ कहीं भी अधिकार का हनन होता है भीम आर्मी वहाँ पर खड़ा है, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जाति का हो। यदि किसी के अधिकार का हनन होता है भीम आर्मी हमेशा खड़ा हुआ है। वो किसी धर्म विशेष के ऊपर नहीं जाता या एक समुदाय के ऊपर नहीं जाता। यदि मुस्लिम के ऊपर होगा हम जाएंगे, यदि सिख के ऊपर होगा हम जाएंगे, हिंदू के ऊपर होगा हम जाएंगे। हम किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते। जहाँ किसी भी प्रकार के हनन होगा, उनके अधिकारों को छीना जाएगा, हम वहाँ पर खड़े हैं। जी सर। ठीक है, तो ये थे भीम आर्मी के पदाधिकारी जो कि आंदोलन में साथ हैं। एक पीछे कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ दीदी लोग। कुछ नहीं बोल, मैं भी नहीं बोलना चाह रहा। क्यों, ऐसा क्यों, नाराजगी क्यों है भैया? कोई नाराजगी नहीं है रे भैया। पहली बात तो भारतीय के बेस बनना चाहिए भाई। भारतीयता का, भारतीय का बेस बनना चाहिए। जितने भी धर्म वाले कानून है सारे को खत्म कर देना चाहिए। ये बात बिल्कुल आई। 100 बात की एक बात के एक बाद धर्म को छोड़ देना चाहिए। आप धर्म आपको खिलाएगा पिलाएगा नहीं भाई। अभी नौकरी करने आए हो, पता नहीं किसने बनाया इसको। आपने बनाया क्या? नहीं, ये मोबाइल भी आपने बनाया क्या? परचेस खरीद लिए आप नेशनलिटी का। इसको खरीदने के लिए नहीं पूछा कि किस कंपनी का, किस जाति का है, किस जाति का, किसी धर्म का है। इंसान में को जाते हैं खून चाहिए तो क्यों जाति का नहीं मालूम, तुरंत जिंदगी चाहिए, नेशनलिटी चाहिए। और जितने भी धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, समझे, चाहे वो चौथा स्तंभ हो, हैं, क्योंकि यदि आपको लगता है कि कोई है नहीं है, लेकिन कोई तो है,
ठीक है, बस यही है कि इंसानियत को प्यार करे भाई, और कुछ नहीं। नहीं तो आप तो इतनी अच्छी बात कर रहे हो और जो है आप बात नहीं करना चाह रहे थे। आपने तो इस पूरे मामले का केवल 100 की सीधी एक बात बता दी जो क्योंकि हम लोग आयात निर्यात पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बुद्धिमान ऐसा बुद्धिमान भी क्या है कि बम बनाने के बाद एक दूसरे को मार रहा है, ऐसा भी पढ़ाई लिखाई क्या चौथा स्तंभ है कि दूसरे को लड़ा रहा है। स्टार्टिंग करते हैं धर्मांतरण हो रहा है। अरे भैया, पुलिस भी IPS अधिकारी बन के आता है, वो भी कठपुतली है। पहली बात, नेताओं को यदि राजनीतिक साथ बिहेव नहीं पड़ा है, उनको तो खड़ा होने का अनुमति नहीं होना चाहिए। चपरासी को 5वीं पास चाहिए हैं, 10वीं चाहिए, 8वीं चाहिए। क्या आपने कभी पूछा भारतीयों को कि भैया एक नेता को बनने के लिए बिल्कुल पढ़ाई होना चाहिए क्या? आप बताओ, पहली बात तो यही होना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो वो हमको क्यों लीड करेगा भाई? है क्या आप अपने क्या बोलते हैं, मोबाइल खराब होगा तो किसके पास ले जाओगे? नेता के पास? हैं कि इलेक्ट्रिक विभाग के पास जाके, भैया आप तो इलेक्ट्रिक विभाग वाले हो, हैं क्या किसी वो क्या बोलते हैं सफाई कर्मी, भाई तू अच्छा सफाई करता कर दो, हैं तुम तो दल वाले हो सफाई कर दो। नहीं, आप इसके पास जाओगे और पूछोगे 4 लोगों से क्या है। अब मसीह बेचारा प्रेम से रह रहा है, हैं बहुत प्रेम से रह रहा है। वो बोलता है कि चलो स्कूल खोल देते हैं, एजुकेशन ले लो। सारी ईसाइयों को नहीं, जिसको चाहिए, ठीक है, तो वाह बढ़िया है। अरे कोई आ जाएगा भाई, रिकमेंड कर दो तो, ईसाई लोग कोई रिकमेंड कर दो तो सत्य है ये पूछने के लिए, हैं ये बात। अब बात में व्हाट्सअप आ गया, फेसबुक आ गया, सब लोग नेतागिरी बन गए। छोटे छोटे लोग जिनको आता नहीं, जो दारू के अड्डे में दिखाई देते, वहाँ कोई जाके पूछता नहीं भाई दारू पीने के बाद बीवी को मारता है कि नहीं, हैं और रोड में पड़ा उसको कोई नहीं पूछे। आप भी नहीं जाएंगे यार, हम लोग क्या करना, छोड़ो। ये ऐसी है भैया। तो कुल मिला के भारतीय बनो, और भारतीय बने हैं तो अच्छे से छत्तीसगढ़िया बनो। यहाँ पे दंगा मत करो कि गले में पता चल रहा है कोई जो कंप्लेन करने आ रहा है वो दूर का है, कहीं दूर का। अरे भैया, जे मेरे अगल बगल में यदि जो खड़ा है वो आके अपने से जाके बोले, अपने गट से बोले कि मेरे को करा। तू किसी का मत लेना, दल बल नहीं लेना, किसी का ले। यदि घर घर में कोई कलिशा चला रहा है, वो अपने दम पर चला रहा है, उसका पिटाई पड़ रहा है, उन लोग बोल रहे हैं भैया क्या हो रहा है, जबरदस्ती। अरे जिसको करना है वो करे ना भाई। ये आस्था अलग चीज़ है, भारतीयता अलग चीज़, नेशनलिटी अलग चीज़ है कि नहीं? आप बताओ, है ना? छत्तीसगढ़ अलग चीज़ है। अब मैं बोलूँगा मैं गनी हूँ, मैं यादव हूँ, तो आपको मेरे को अच्छा लगेगा ना? बढ़िया। ये बटर पॉलिसिंग है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आने वाली दुनिया में, आने वाली दिन में जो बच्चे हैं ना, वो क्रिमिनल बन जाएंगे, समझ में आ रहा है? हम लोग जो अभी यंग वाले हैं, अब जो हमारे फादर लोग थे, उन लोग बहुत हमल थे, बहुत नरम थे। अब धीरे धीरे ये आंदोलन वाले सीखते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पता नहीं, क्रिश्चियनिटी ऐसी बोलते हैं, आने वाले दिनों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसा ना हो जाए कि भैया क्रिश्चियनिटी का छोटा बच्चा बोले, किसी ने उसको नस्ल बना दिया। कोई भी बन सकता है, इंसान तो इंसान है। आएगा उड़ा देगा तो कैसे लगेगा, बताओ ना भाई, है? अभी तक जितने भी लड़ाई हो रहे हैं, क्या भाई भाई नहीं लड़ रहे हैं? क्या महाजन नहीं लड़ रहे? अंबानी नहीं लड़ रहे? बताओ, कोई हिंदू गुस्सा, मुसलमान गुस्सा, सिख गुस्सा, बताओ ना, कोई नहीं घुसा भाई। अब रही बात है, फिर मैं बोला धर्म को यहाँ पे बीच में मत लाइए, नेशनलिटी को लाइए, छत्तीसगढ़िया को लाइए। बस छत्तीसगढ़िया है तो क्या धान बना रहा है कि नहीं, कितना एजुकेशन दे रहा है कि नहीं, कौन सा स्कूल ठीक है कि नहीं, इस पर विचार करें। यहाँ पे गड्ढा खुदा रहेगा, कोई पाटता नहीं। मेरे घर के सामने नाली खोद के नगर निगम गया था पाइप लगाने के लिए, आज तक 4 साल हो गया होगा, अभी तक वो वैसी का वैसी पड़ा। क्या फ़ायदा? यदि आप किसी को बोलो या पार्षद को, सबको अपने एरिया में है ना, जाके कंप्लेन करो। सब सिस्टम से बना हुआ है, पुराना सिस्टम को बिगाड़ते रहेंगे। ऐसे आएंगे लाठी लेकर, मैं भी आऊँगा, आप भी आऊँगे, आप मज़ा आ गया। आपको ना 2 दिन के बाद आपका चैनल जितने सब्सक्राइब है खत्म, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज